जादुई सुनहरे बालों का अनोखा जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदा नाम की लड़की अपनी माँ सुगंधा के साथ रहती थी। सुगंधा बहुत ही गरीब थी और चंदा उसकी इकलौती बेटी थी। सुगंधा अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह गरीब होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया और उसे कभी बाहर निकल के काम करने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं लोगों को उसकी बेटी के जादुई रेशमी बालों के बारे में ना पता चल जाए। इसलिए वह चंदा को कभी बाहर जाने नहीं देती थी। और जब भी सुगंधा बाहर काम करने के लिए जाया करती थी तो वो चंदा को अंदर कमरे में ले जाकर बंद करके जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद चंदा घर से बाहर ना चली जाए। इसलिए वह जब भी काम पर जाती तो चंदा से ये कहकर जाती थी, चंदा बेटी, मेरे जाने के बाद तुम घर के अंदर ही रहना। अपने इस जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करके घर से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना बेटा? माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बाहर जाकर सबके संग खेलना कूदना कितना पसंद है। हाँ हाँ बेटी, मुझे सब पता है, इसलिए तो तुम्हें मना कर रही हूँ कि मैं जब तक घर वापस ना आ जाऊँ तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी और अपने घर के अंदर चुपचाप रहोगी। और हाँ, आज मैं जब आऊंगी तो तुम्हें चांदनी रात में गांव घुमाने ले जाऊंगी, इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं तुम अपने घर में ही आराम करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। सुगंधा चंदा को ऐसा बोलकर अपने काम पर चली जाती है और सुगंधा तभी से बैठकर अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। तभी थोड़ी देर बाद सुगंधा घर वापस आ जाती है, लेकिन सुगंधा बहुत ही थकी होती है, इसलिए उसका कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है। वहीं चंदा कब से अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी, इसलिए जब रात हो जाती है तो चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो तो बाहर अंधेरा हो गया है और तारे भी निकल आए हैं और आपने ही तो कहा था कि आप आज मुझे चांदनी रात में गांव घुमाने ले जाओगी, तो अब तो रात हो गई है, तो आप मुझे लेकर चलो ना। मुझे माफ कर देना बेटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम करने की वजह से शरीर में बहुत थकान लग रही है और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, जिस वजह से मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बाद में घुमाने ले जाऊंगी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इतनी परेशानी हो रही है? आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको कब का अपने रेशमी जादुई बालों से ठीक कर देती और आपके पैरों का दर्द भी खत्म हो जाता। इसलिए अब आप आराम से जाकर लेट जाइए, मैं अभी आपकी सारी तकलीफ को दूर कर देती हूँ। चंदा के ऐसा बोलते ही उसकी माँ जाकर लेट जाती है और चंदा अपने जादुई रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों की मसाज करती है। और वह जैसे ही अपने रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों का मसाज करती है तो उसकी माँ का सारा दर्द और सारी थकानें दूर हो जाती है, जिस वजह से उसको बहुत ही अच्छी नींद आती है और वह वहीं पर गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुगंधा जब काम करने के लिए बाहर गई थी, तभी चंदा अपने जादुई रेशमी बालों से अपने घर की सफाई कर रही होती है। चंदा अपना सारा काम खत्म करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं माँ कब आएगी, वह हमेशा ऐसे ही लेट आती है और मुझे हमेशा बोलकर जाती है कि वो मुझे जल्दी आकर घुमाने ले जाएगी, लेकिन वह तो ना तो खुद जल्दी आकर मुझे घुमाने बाहर ले जाती है और ना ही मुझे कहीं बाहर घूमने जाने देती है। बस हमेशा घर में ही बंद करके रखती है, कभी किसी के सामने नहीं जाने देती। पर मेरी माँ मुझे सबकी नजरों से छुपा कर क्यों रखती है, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। चंदा ऐसा सोचकर मन ही मन उदास हो जाती है और तभी वह सोचती है, क्यों ना मैं आज खुद ही गाँव में घूमने चली जाऊँ, और वैसे भी माँ तो काम करके शाम को ही घर आती है, फिर तो मेरे पास पूरा समय है गांव घूम कर आने का।
तभी चंदा अपनी जादुई रेशमी बालों को लंबा करती है और अपने बालों के सहारे खिड़की से बाहर कूद जाती है। और जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी माँ आ जाती है और गुस्से से उसे देखती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाती है और उसे घर में ले जाकर कहती है, चंदा बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? और इन जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया था ना मैंने। पर माँ, अगर मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से आप मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देती? हमेशा मुझे घर में बंद करके रखती हो। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं और बच्चों की तरह बाहर जाकर घूमूं फिरूं, खेलूं कूदूं, लेकिन आप मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देती हो। और तो और हमारी यहाँ इतनी गरीबी जिसे मैं चाहूँ तो अपने इन जादुई रेशमी बालों से 2 मिनट में दूर कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा करने भी नहीं देती। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो माँ? क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? चंदा की ऐसी बातें सुनकर सुगंधा बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जिसे देखकर चंदा भी उदास हो जाती है और उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगता है। तभी चंदा कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका आज बहुत दिल दुखाया है। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। आप बस चुप हो जाइए माँ। चंदा की बात सुनकर सुगंधा कहती है, चंदा बेटी, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती हूँ। बेटी, बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारे पापा के पूर्वज कई महान गुरुदेवों की पूजा किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी आने वाली हर एक पीढ़ी की पहली लड़की की ऐसे ही जादुई रेशमी बाल होंगे और वह इन बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करेगी, ना कि अपनी। तो ऐसे ही कुछ समय पहले जब तू बहुत छोटी थी तो तेरी बुआ सुजाता के भी ऐसे ही जादुई सुनहरे रेशमी बाल थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक लालची और घमंडी इंसान से शादी कर ली थी। और जब यह बात तुम्हारी दादी को पता चली तो, अरे सुजाता, ये तूने क्या कर दिया? यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसने तो तुम्हारे जादुई रेशमी बालों को पाने के लिए तुमसे शादी की है। यह बहुत ही लालची और निकम्मा इंसान है। तुमने अपने लिए यह बहुत ही गलत इंसान को चुना है। मेरा रोहन ऐसा नहीं है, वह तो बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी जब सुजाता अपनी माँ को समझा रही होती है तभी रोहन चुपके से उसके जादुई रेशमी बालों को काट देता है। और जैसे ही रोहन उसके बालों को काटता है तभी सुजाता की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाती है और रोहन उससे कहता है, सुजाता, तेरी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी ये जादुई रेशमी बालों की जरूरत है, जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारी इन जादुई रेशमी बालों की शक्तियों से अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बना लूंगा। रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी रोहन वहाँ से सुजाता के बालों को अपने हाथों में लिए हुए जाने लगता है। तभी दूर खड़ी छोटी सी चंदा यह सब देख रही थी और तभी वो अपने बालों से रोहन के गले में फंदा बनाकर उसे वहीं पंखे पर लटका देती है, जिसकी वजह से वहीं पर रोहन की मौत हो जाती है। और सुजाता के सारे बाल काट देने की वजह से सुजाता की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाती है और वह एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बेटी, बस इसी वजह से मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर रखती हूँ। तुम्हें कभी कहीं बाहर जाने नहीं देती, हमेशा तुम्हें इस घर में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ कि जो तुम्हारी बुआ के साथ हुआ कहीं वो तुम्हारे साथ न हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। और बेटी, मुझे अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे अमीर बनने का शौक नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने इन बालों का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना और हमेशा अपने इन बालों से लोगों की मदद करना। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इन जादुई सुनहरे बालों को
दुनिया से छुपा कर रखना और एक ऐसे लड़के से शादी करना जिसे तुम्हारे रेशमी बालों से नहीं बल्कि तुमसे प्यार हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद चंदा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वह समझ जाती है कि उसकी माँ उसे घर के अंदर कैद करके क्यों रखती है और क्यों लोगों के सामने उसे जाने नहीं देती है। इसलिए अब चंदा अपनी माँ की बात सुनकर वैसे ही रहने लग जाती है जैसा उसकी माँ उससे चाहती थी और ऐसे ही समय बीतता रहा और समय के साथ साथ अब चंदा भी बड़ी हो गई। और ऐसे ही एक दिन सुगंधा को काम से घर आने में देर हो जाता है और वहाँ चंदा खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी माँ का इंतजार करती है और वह मन में सोचती है, आज माँ इतनी लेट कैसे हो गई? इतना टाइम तो उन्हें कभी नहीं लगता, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तभी चंदा को अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है और वह फिर से बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है तभी उसकी रास्ते में एक राहुल नाम के लड़के से मुलाकात होती है और वह उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अफसोस सुगंधा उसे कहीं नहीं मिलती और वह निराश होकर उस लड़के राहुल के संग घर वापस आ जाती है। और जब वह घर वापस आती है तब वह देखती है सुगंधा घर आ चुकी होती है और वह अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी और इसी वजह से मैं आपको ढूंढने के लिए घर से बाहर भी चली गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, वो मुझे थोड़े काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? नमस्ते आंटी, मेरा नाम राहुल है और हमारी मुलाकात आज ही हुई है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी मैंने चंदा को सड़क पर बहुत परेशान देखा, इसलिए इनकी मदद करने के लिए मैं इनके साथ आ गया, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बेटी की मदद की, लेकिन तुम अब वापस जा सकते हो। सुगंधा राहुल को इस तरह जाने के लिए बोल देती है, लेकिन राहुल वहाँ से उस समय तो चला जाता है, लेकिन चंदा उसे दिल से भा गई थी और वह मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं और चंदा उसे अपने जादुई रेशमी बालों का सच भी बता देती है। लेकिन तब भी राहुल को उससे ही प्यार होता है, उसे उसके बालों का कोई लालच नहीं होता है। जब यह बात चंदा की माँ सुगंधा को पता चलती है तब वह उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी करवा देती है और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और चंदा अपनी जादुई रेशमी बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।